नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है और उत्तराखंड की ये महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है और सभी प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो गरुड़ ज्ञानचंद का जो शासनकाल हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमें 1365 से लेकर 1420 तक। किसका शासनकाल है ये? गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल है। ये 29वें शासक हैं। कितने नंबर के शासक हैं ये? तो 29वें शासक हैं। इनके सेनापति कौन है? नीलू कठायत गरुड़ ज्ञानचंद के सेनापति हैं। राज्य चिन्ह की बात करें तो गरुड़ इनका राज्य चिन्ह है और ये उपासक किसके हैं? तो विष्णु के उपासक हैं। ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया था। इसके समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक थे। कौन थे दिल्ली के सुल्तान? तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सुल्तान थे। किनके समय? तो गरुड़ ज्ञानचंद के समय थे। इसके समय तराई भाबर क्षेत्र में कटहरियों का शासन था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी तथा तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंप दिया। नीलू कठायत ज्ञानचंद का वीरवान सेनापति था। गोबास सांप्रत का संबंध ज्ञानचंद से था। तो गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1365 से लेकर 1420 तक। किनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है? तो गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य में मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं। तो राज्य में मूर्ति पीठिका लेख जो प्राप्त हुए हैं कोलसारी से प्राप्त हुए हैं। कोलसारी वे कहाँ से? देवलगढ़ से। कोलसारी व देवलगढ़ से हमें क्या मिले हैं? राज्य में मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो अन्य लेखों की बात करें, जैसे कि लाखू गुफा की बात करें, लाखू गुफा की खोज कब की गई? तो 1968 में लाखू गुफा की खोज की जाती है। किनके द्वारा? MP जोशी के द्वारा लाखू गुफा की खोज की जाती है और ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है और सुयाल नदी कोशी की सहायक नदी है। लाखू गुफा से पशुओं व मानवों के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। आकार कैसा है लाखू गुफा की? तो नागफनी के आकार का ये लाखू गुफा है। इसके अलावा ग्वारखा गुफा की बात करें जो कि चमोली के अंदर है और अलकनंदा नदी के तट पर है। पुरातत्वविदों के नज़रों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को दिया जाता है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब मिला है? चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इस ऑप्शन के अनुसार 2017-18 में और वैसे 2019 में इनको मिला था। 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट को मिला था। चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें, इनका जन्म 1934 में और कहाँ पर हुआ? चमोली जिले में होता है इनका जन्म। दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना इन्होंने 1964 में की और कहाँ पर की? गोपेश्वर के अंदर की। 1970 के बाद चिपको आंदोलन को गति देने के लिए डालियों का दुगड्डा नामक संस्था बनाई। किसने? चंडी प्रसाद भट्ट ने बनाई। 1982 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला और 1986 में चंडी प्रसाद भट्ट को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 2005 में चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और 2013 में गांधी शांति पुरस्कार इनको मिला? चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया है। तो चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन के अनुसार 2017-18, नहीं तो 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इनको 2019 में मिला था। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आंसर टिक करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, कुमायूं रेजिमेंट में किस बटालियन को वीरों का वीर कहा जाता है? तो कुमायूं रेजिमेंट में जो वीरों का वीर कहा जाता है 13वीं और 15वीं बटालियन को। किनको कहा जाता है? 13वीं और 15वीं बटालियन को कुमायूं रेजिमेंट में वीरों का वीर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नोमेड्स ऑफ हिमालय रचना किसकी है? तो ये जो रचना है ये है डॉक्टर किनकी? डॉक्टर श्याम सिंह की है।
डॉक्टर श्याम सिंह की नोमेडस ऑफ हिमालय रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तांदी मरोज घुमसू नृत्य किसका है? तांदी मरोज और घुमसू नृत्य जो है ये जौनसारियों का है। किनका है? जौनसारियों का है। इससे जो बातें याद रखनी है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। गढ़वाल का सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? जौनसारी है। और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? ये भी जौनसारी है। निवास क्षेत्र की बात करें, इनका निवास क्षेत्र क्या है? जौनसार भाबर क्षेत्र के यानी देहरादून जिले के चक्राता, कालसी व त्यूनी और लाखा मंडल क्षेत्र में कौन रहते हैं? ये जौनसारी लोग रहते हैं। जौनसारी लोगों का समाज पितृसत्तात्मक होता है। जौनसारी के नृत्य कौन कौन से हैं? हारुल नृत्य, पौड़ई नृत्य, झेला नृत्य, जंगबाजी नृत्य और मरोज नृत्य आदि हैं। जौनसारी लोगों का लोक नृत्य क्या है? तो वारदा नाटी लोक नृत्य किनका है? इनका लोक नृत्य है किनका? जौनसारियों का ये लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, एक चक्रा प्राचीन नाम किसका है? तो एक चक्रा जो प्राचीन नाम है, ये जो हमें देखने को मिलेगा चक्राता का। किसका? एक चक्रा प्राचीन नाम है चक्राता का। एक चक्रा प्राचीन नाम है। अल्मोड़ा का क्या प्राचीन नाम है? तो आलमनगर अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है। श्रीनगर का प्राचीन नाम क्या है? तो श्री क्षेत्र। और सुबाहुपुर ये श्रीनगर का प्राचीन नाम है। बड़कोट ये किसका प्राचीन नाम है? तो राजगढ़ी का प्राचीन नाम बड़कोट है। देवप्रयाग सुदर्शन क्षेत्र इंद्रप्रयाग ये प्राचीन नाम है देवप्रयाग का। बद्रीनाथ का विशाला या बद्रिका आश्रम जो प्राचीन नाम है किसका है? बद्रीनाथ का प्राचीन नाम है। तो प्राचीन नामों से भी कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो राज्य के अंदर एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की जाती है? तो ये 2004-05 में की जाती है। 2004-05 में राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्मी बुग्याल स्थित है। बर्मी बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो बर्मी बुग्याल जो स्थित है वो रुद्रप्रयाग के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो रुद्रप्रयाग के अंदर बर्मी बुग्याल स्थित है। बर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग के रुद्रनाथ के निकट है। कसनी खर्क बुग्याल रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में मद महेश्वर मंदिर के पास में है। चौपटा बुग्याल मनिरी बुग्याल रुद्रप्रयाग में है। और ऊनी बुग्याल रुद्रप्रयाग व चमोली के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नंदकुंड व देवी कुंड स्थित हैं। नंदकुंड व देवी कुंड कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो स्थित हैं बागेश्वर के अंदर। कहाँ पर? बागेश्वर के अंदर नंदकुंड व देवी कुंड स्थित हैं। देवी कुंड ठंडे पानी का कुंड है जो सुंदर डूंगा के पास स्थित है। ठंडे जल के प्रमुख कुंडों की अगर बात करें तो ऋषि बेदनी हेम होम गौरी नाग नंदी कुंड ये कहाँ है? चमोली के अंदर हैं। सूर्य पार्वती नंदा कुंड पिथौरागढ़ में है। नंद व देवी कुंड बागेश्वर में है। गर्म कुंड की बात करें सूर्य कुंड यानी यमुनोत्री के अंदर है। और तप्त कुंड बद्रीनाथ और गौरी कुंड रुद्रप्रयाग के अंदर है। ये कैसे कुंड हैं? तो ये गर्म कुंड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है? तो रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में जो मिलती है पूर्वी रामगंगा नदी। कौन सी मिलती है? पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो हरिप्रसाद टमटा के द्वारा हरिप्रसाद टमटा के द्वारा शिल्पकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया 1911 के अंदर किया गया था। हरिप्रसाद टमटा एक दलित सुधारक थे। दलितों को 1911 में शिल्पकार नाम दिलाने में प्रमुख योगदान इनका रहा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। तो जिला पंचायत सचिव के रूप में जो कार्य करते हैं डीडीओ और डीपीआरओ ये जो कार्य करते हैं जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य
करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, कंडीसैंण नामक तहसील स्थित है। तो कंडीसैंण नामक जो तहसील स्थित है ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? टिहरी के अंदर स्थित है। और टिहरी में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो टिहरी के अंदर तहसीलों की संख्या 12 है। 12 तहसीलें कौन कौन सी हैं? अगर 12 तहसीलों की बात करें, गजा तहसील, नैनबाग तहसील, कीर्तिनगर तहसील, बालगंगा तहसील, टिहरी तहसील, प्रतापनगर तहसील, नरेंद्र नगर तहसील, कंडीसौर या कंडीसैंण तहसील, और जाखणी धार तहसील, धनोल्टी तहसील, घनसाली तहसील, देवप्रयाग तहसील। ये कहाँ की तहसीलें हैं? ये 12 तहसीलें टिहरी की हैं। और विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 10 विकास खंड टिहरी के अंदर हैं। विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 10 विकास खंड है। कहाँ पर? टिहरी में। टिहरी नगर की बात करें तो टिहरी नगर की स्थापना कब की जाती है? तो 28 दिसंबर 1815 को टिहरी नगर की स्थापना की जाती है। और किनके द्वारा? सुदर्शन शाह के द्वारा की जाती है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद बना। भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर पुराना टिहरी बसा हुआ है। तो क्वेश्चन था कि कंडीसैंण या कंडीसैंण नामक तहसील कहाँ स्थित है? तो ये टिहरी में स्थित है। और तहसीलों की संख्या कितनी है? तो तहसीलों की संख्या 12 है। और विकास खंड कितने हैं? तो 10 विकास खंड हैं। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।